Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग बेटा? अच्छे हैं। ओके। कल मैंने बुक शेयर कर दिया था क्लास के बाद। आप लोगों ने चैप्टर 9 का होमवर्क कर लिया? यस मैम, मैंने भेज भी दिया करके। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, switch on your videos, all of you. अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाएं क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं चैप्टर शेयर करती हूँ। ओके मैम। आ गया आपकी स्क्रीन पे? मैम आ गया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, तो कल हम पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। यस लिंग मैम मेरा वचन। मैम मेरा हो भी गया, मैंने होमवर्क भेज भी दिया। ओके, वेरी गुड, मामा बहुत अच्छे। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया है, ये बताइए दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। दिनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं? मैम पुलिंग। यस, मैं पुलिंग। दिल कुमार इज राइट एंड नितिन इज ऑल्सो राइट। पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो महीने में जैसे पूर्णिमा, अमावस्या होता है, तो स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग में आते हैं। करेक्ट, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम पुल्लिंग में आते हैं कि स्त्रीलिंग में? मैम स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, राइट। याद है आप लोगों को? अच्छे बच्चे हैं मेरे 6 के। ओके, तो हम लोग कल वचन पढ़ रहे थे।
वचन में हमने ये आदर वाला पढ़ लिया था कि आदर सम्मान के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना, रहे हैं, सम्मान में हम रहे हैं लगाते हैं। रहे हैं। और हम ये भी पढ़ लिए थे, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का भी प्रयोग किया जाता है ना, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये सारा द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे पानी बह रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे ना कि पानी बह रहे हैं। आम में मिठा रहा है। यस, सदा सत्य की सदा जीत होती है। तो इसमें क्या भाववाचक संज्ञा है, चांदी सस्ती है। हाँ, फिर सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द घी, दूध, आकाश, पृथ्वी, पानी, वर्षा, सत्य, असत्य शब्दों का सदा, सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज, हमेशा इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। ठीक है। फिर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। वो कौन से शब्द हैं? प्राण, आंसू, आंसू निकल रहा है नहीं बोलते हैं ना, आंसू निकल रहे हैं। यस, हस्ताक्षर भी हमारा बहुवचन में आता है। केश, दर्शन, समाचार, भाग्य, दर्शक, इन सारे शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, अंत के आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे कपड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कपड़े, कपड़े। भाला का भाले, लड़का का लड़के, नाला नाले, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, लोटा लोटे, गमला। गमले। यस, अब शब्द के अंत के आ के स्थान पर, अ के स्थान पर ए लगा। आंख का आंखें, दबाते, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें, गाय, गाय। अब शब्द के अंत के ई के स्थान पर या लगाकर, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मैम आकाश। जैसे नदी, तो जब हम नदी, नदियाँ, नदियाँ, एक चीज और ध्यान में रखो बच्चों, जब हम बहुवचन में लिखते हैं तो नदियाँ, नारियां, तो इसमें जो ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा लगती है, ना कि बड़ी ई की मात्रा लगती है। बहुवचन में लिखते समय सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, अवश्य करते हैं। जैसे नदी का क्या हो जाएगा? नदी, नदिया, नदिया, नारी, नारिया, पुतली, पुतलियाँ, साड़ी का साड़िया, बेटी, बेटियाँ, बेटी, बेटी, सखी, सखिया, काली, कालिया, टोपी, टोपिया, कली, कलियाँ। काली नहीं थी वो, कली थी। आकाश, कली थी। कली होगा। यस, कली का कलियां। अब अंत में ए जोड़कर लता का, लताएं, सेजल, इधर देखो, देखो सेजल आराम से बैठी हुई है, वीडियो ऑफ कर दिया अब उसने। सभा का सभा, सभाएं, कथा का कथाएं, कन्या का कन्याएं, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं। यस, ऐसे जवाब आना चाहिए। और ये नहीं कि आप पढ़ाई करते समय इधर उधर देख रहे हैं कहीं कुछ, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो ऑन करके बैठिए। हम UFH
Switch on your videos, all of you. Only 3 student open video. काल काय चलेन पहिला Open करो वीडियो. काल तू चल गेली एकदम बातें जना लगे कोई नहीं छेकरा. Yes, very good नितिन. अब देखो यहाँ पर 5th नंबर में क्या है? उकारांत, उकारांत, औकारांत शब्दों के अंत में जोड़कर. मैंने आपको उकारांत ये सब बताया था ना कल. यस मैम. उकारांत किसे कहते हैं? मैम जिसके अंत में ऊ लगता हो. वेरी गुड बच्चे. जिसके उकारांत, जिसके शब्द में छोटी ऊ की मात्रा आए. उकारांत ऐसे शब्द जिसके अंत में बड़ी ऊ की मात्रा आए. औकारांत ऐसे शब्द मैंने तो कल पढ़ा था जिनके अंत में ओ आए उसे उकारांत कहते हैं. औकारांत कहेंगे उसे. तो धेनु का क्या हो जाएगा बहुवचन? धेनु है. गौ का क्या हो जाएगा? कोए. वधु का क्या हो जाएगा? वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुएं. यस. अब देखो वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर जैसे इसका बहुवचन बनाते हैं. जैसे अध्यापक, तो अध्यापिकारण. अध्यापक गण क्या लगता है? अध्यापक गण. मजदूर का मजदूर वर्ग. नहीं, अध्यापक गण के बाद ये पढ़ते हैं. छात्र का छात्र गण. छात्रगण. मजदूर वर्ग. यस. गुरु का गुरुजन. यस. प्रजा का प्रजाजन. यस. हम का हम लोग. वेरी गुड. अब यहाँ पे विशेष में क्या लिखा है? कुछ संबंध सूचक संज्ञा शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं. जैसे नाना. अब हम नाना को नानियां थोड़ी लिख देंगे, नानाएं थोड़ी लिख देंगे. मामा का मामाएं थोड़ी. नाना नानी. चाचाए. मामा मामाए. हाँ. मामा मामी. मामी तो वो तो स्त्रीलिंग हो गया ना बेटा. यहाँ वचन की बात हो रही है. ऐसे ही तो धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती है. शब्द स्तर पर वचन परिवर्तन करते समय कारकीय रूप नहीं लिखना चाहिए. अब देखो आए दोहराएं. शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? खाली तू मारे छी. मैम वचन कहते हैं. हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन. एक वचन बहुवचन. रूप से मामा के देखिए ऊपर नीचे उसे क्या कहते हैं? एक वचन. आपका छूचे जिस रूप से उसके अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन. वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों द्वारा की जाती है. वेरी गुड दिशांत. वचन से क्या पता चलता है हमें? वचन से यह पता चलता है कि एक चीज एक है या एक से अधिक है. यस. हमें संख्या पता चलती है कि एक है या एक से अधिक है. वेरी गुड. आदर तथा सम्मान करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आकाश आप बताइए. दिशांत आप नहीं बोलेंगे. अब आकाश कुमार बोलेंगे. आकाश बताइए, आदर तथा सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? मैं बताऊं? बहुवचन. बहुवचन. वेरी गुड आकाश. बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. मैंने बताया था ना. जैसे यस मैम. सब पढ़ रहे हैं
तो रहे हैं ये हम बहुवचन में लिखते हैं, है ना? यस यस मैम। आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हम ये थोड़ी बोल देंगे कि पिताजी पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे, ये तो बोलना गलत बात हुआ। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। वचन की परिभाषा तथा उसके दोनों भेदों के नाम लिखिए। कौन बताएगा? मैं दिशांत। मैं बताऊं? बताने दो। एक मैं मिनट, बताऊं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, तब मैं नाम बोलूंगी, कौन बताएगा? मैम दिल चलो कुमार अच्छा, बताएं? हाँ दिल कुमार बताओ। बताइए बेटा। मैम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द या सब एक ऐसा शब्द जिससे एक जाति उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन जिससे अनेक चीजों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यस, करेक्ट, सही कहा आपने। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले कोई 3 शब्द लिखिए। कोई 3 शब्द बताओ जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कोई 3 शब्द बताइए जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कौन बताएगा? बताइए बेटा। यस मैम। कोई ऐसे 3 शब्द बताइए जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। बताओ। देखो यहाँ पे चैप्टर में भी मैंने ऊपर पढ़ाया था। देखो, हाँ बोलो। मैम रहे हैं, थे, आएंगे। नहीं, क्वेश्चन क्या है? गलत बताया आपने। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले 3 शब्द। घी, आकाश, पृथ्वी, पानी, वर्ष। दूध, आकाश, आकाश, पृथ्वी, ये सब हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है। अब हम पृथ्वी का पृथ्वियां थोड़ी लिख देंगे। नो मैम। पानी का पृथ्वी तो एक ही है। पानियां सूरज थोड़ी भी हो सकता है। ओके, तो ये हमेशा चाहे आप कितना भी वाक्य हो, हमेशा एक वचन में ही लिखा जाएगा। पृथ्वी, पानी, वर्षा, सत्य, असत्य, ओके, आकाश, ये सारे शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कथा का क्या हो जाएगा इसमें? तो मैम कथाएं। सड़क का, कविता का, कविताएं। गलत लिखा हुआ है, कविताएं होगा। रोटी का, रोटियां। चाबी का, पुस्तक का, पुस्तकें। पंखा का, पंखे। चिड़िया का, चिड़िया। महिला चिड़िया का, होगा, चिड़िया। महिलाएं हो जाएगा। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। महिला का, महिलाएं, करेक्ट। महिलाएं। यस। अब हम आते हैं कोष्ठक में। कोष्ठक मतलब
ब्रैकेट में दिए गए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उड़ रही है, कौन उड़ रही है? मैम तितली। उड़ रही है, उड़ रही है, यहाँ पे देखो है में कौन है? मैम तितलियाँ। तितलियाँ मैम तितलियाँ। यहाँ गलत भरा है। Yes, मैम तितलियाँ उड़ रही हैं। करेक्ट। फिर फल खा रहे थे, क्या हो जाएगा? मैम हम फल खा रहे थे। पेड़ पर बैठी है, चिड़िया। या पेड़ पर बैठी है। वर्षा में भीग गई, पुस्तकें वर्षा में भी गई। पुस्तकें। माधव के पास क्या है? गुब्बारे। है यहाँ पे देखो, है आ गया तो यानी कि बहुवचन हो जाएगा। अगर ये है नहीं होता तो गुब्बारा। के पास है तो क्या हो जाता है? गुब्बारा। माधव के पास गुब्बारा है। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, माधव के पास डैश है तो क्या है? गुब्बारे हैं, यानी प्लूरल। मंच पर बैठ गए, 3 दिन से नहीं होने और ये 5 दिन से हम भोरे भोरे गए। अतिथिगण। अतिथि बैठ गए, अतिथिगण बैठ गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे। दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर गोला लगाइए। तो चिट्ठी का क्या हो जाए? कौन सा सही है इसमें से? सीखते हो चिट्ठियाँ। फिर कलम का क्या हो जाएगा? कौन सा सही? कल में पहला वाला। करेक्ट। महिला का कौन सा सही है? महिलाएं सेकंड वाला सही है। आंसू का? कौवा का? मैम थर्ड वाला कौवे। कौवे। यस, इसमें डॉट होना चाहिए। अब रेखांकित पदों के वचन बताइए। सोना का क्या हो जाएगा बहुवचन? एक मिनट, सोना एक वचन है कि बहुवचन है ये बताना है यहाँ पर। एक वचन। सोना महंगी धातु है। एक वचन। मोर नाच रहे हैं। एक वचन। बहुवचन। बहुवचन है यहाँ पर। है पे ध्यान दो। मोर नाच रहे हैं। सड़क पर भीड़ है। एक वचन। एक वचन है। बहुवचन है, बहुत सारा बहुवचन। भीड़ तो कई सारे लोग जाते हैं ना। एक ही भीड़ थोड़ी होगी, बहुत सारी भीड़ होगी, इसलिए बहुवचन। भीड़ मतलब भीड़ में तो कई सारे लोग आ जाते हैं ना। यस मैम, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। दूध बिखर गया है। बहुवचन। नहीं, दूध तो बिखर गया है तो दूध एक वचन में आया था ना। दूध, घी, ये सब हमेशा एक वचन में आता है। यहाँ पे आकाश, पृथ्वी, ये सब हमेशा एक वचन में आता है। एक वचन में ही आएंगे। तो दूध बिखर गया है, दूध बिखर गया है तो क्या हो जाएगा? एक वचन। माला सुंदर है, एक वचन। एक वचन। उसके केश लंबे हैं। बहुवचन। वेरी गुड। अब निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। गाय पानी पी रही है तो क्या हो जाएगा? गाय पानी पी रही है। यस, गाय पानी पी रही है। मैं घूमने जा रहा हूँ। हम घूमने जा रहे हैं। है, डॉट आ जाएगा। पुस्तकें ले आओ। हल्का
अगर हल्का पुस्तक ले आओ। यस, पुस्तक ले। बालक खा रहा है। बालके खा रहे हैं। खा रहे हैं। Yes. बालके नहीं हो जाएगा, बालक खा रहे हैं। क्या हो जाएगा? बालक बालक खा खा रहे रहे हैं। हैं। मछलियां नदी में तैर रही हैं। मछली नदी में तैर रही है। मछली नदी में तैर रही मेरे है। बस्ते में पुस्तक नहीं है। मेरे बस्ते में पुस्तक नहीं है। पुस्तकें नहीं है। मेरे बस्ते में पुस्तकें नहीं है। यस, मेरे बस्ते में पुस्तकें नहीं नहीं है। ठीक है। हम थोड़ी उठे मम्मी मम्मी तू बजा रही पापा उठ गए मिल गए। तो इस तरीके से हमारा 9 और 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैम आप सिलेबस भेज देना। ये नीचे वर्ग में दिए गए शब्दों को उचित तालिका में लिखिए। पानी क्या है? मैम एक वचन। एक वचन है। आंखें क्या है? बहुवचन। बहुवचन। वर्षा क्या है? बहुवचन। एक वचन। एक वचन है, करेक्ट। कथाएं क्या है? बहुवचन। बहुवचन है। दर्शन क्या है? एक वचन। मैं दर्शन एक वचन। देखो यहाँ पे था ना, दर्शन शब्द कहा मैम गया। एक वचन। दर्शन बहुवचन है। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, केश, दर्शन, समाचार, भाग्य, दर्शक, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो दर्शन क्या है हमारा? बहुवचन है। बहुवचन। घी क्या है? मैम एक एक वचन। वचन। यस। केश क्या है? बहुवचन। बहुवचन। वस्तु क्या है? एक वचन। एक वचन। एक वचन। एक वचन। यस। प्राण क्या है? बहुवचन। एक वचन। प्राण एक वचन। एक वचन। कलमे क्या है? बहुवचन। बहुवचन। यस। आकाश क्या है? एक वचन। एक वचन। सोना क्या है? एक वचन। दूध क्या है? एक वचन। हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन। बहुवचन। हस्ताक्षर बहुवचन है। टोपी क्या है? बहुवचन। एक वचन। एक वचन। बच्चे? बहुवचन। गुरुजन क्या है? बहुवचन। बहुवचन। वेरी गुड। वधु क्या है? एक वचन। एक वचन। वेरी गुड। समाचार क्या है? मैम एक वचन। अब देखो यहाँ पर समाचार लिखा था ना। मैम बहुवचन। समाचार कहाँ से एक वचन है? अभी मैंने पढ़ाया समाचार बहुवचन बहुवचन है। बहुवचन है मैम। मैम हस्ताक्षर के दर्शन में बहुवचन। आता है। और पृथ्वी क्या है? एक वचन। क्योंकि मैम पृथ्वी नहीं है। एक वचन। पृथ्वी एक वचन है। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? इसके जो ये दोनों प्रश्न उत्तर हैं, ये कॉपी में लिखेंगे। बाकी एक्सरसाइज आप लोग बुक में मैम बुक में भर के भेजना है। हाँ, बुक में भर के भेजना है। ओके मैम। इस तरीके से हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मंडे। नहीं, कब आपकी क्लास होती है? मैम वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यस। अब हम थर्सडे से पढ़ेंगे नया चैप्टर। ओके। यस मैम। व्याकरण। हाँ, व्याकरण ही पढ़ेंगे अभी।
अभी हम व्याकरण पढ़ेंगे। मैम बालराम कथा नहीं पढ़ेंगे? हाँ, बालराम कथा भी पढ़ेंगे, थोड़ा व्याकरण पढ़ लेते हैं कुछ चैप्टर, उसके बाद बालराम कथा पढ़ेंगे, ठीक है? सिलेबस। यस मैम। Yes, today I will send the syllabus, don't worry. Okay मैम। Okay, हाँ, अब अभी तो हमारा 8 मिनट बच रहा है। यस मैम, 8 मिनट लेफ्ट। मैम अभी 10 मिनट्स है। 8 मिनट है मैम, 8 minutes left to end the class। 10 मिनट्स नहीं बेटा, 8 मिनट है। मैम 8 minutes left to end the class, not 10। Yes. Okay. Nitin, can you share next chapter? नितिन, यस मैम। मैम चैप्टर बताओ। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? खोलो, ओपन करो बुक, ओपन योर बुक। मैम मेरे बुक में ऐसा वाला नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बुक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अभी मैं शेयर मेरे कर पास दूंगी। दूसरे वाली बुक है, मैंने ऑफिस से खरीदी थी। अच्छा, कोई बात नहीं। नितिन, कैन यू शेयर द नेक्स्ट चैप्टर? यस मैम। मैं अभी शेयर कर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कब तक शेयर करो? डुंगडुंग और सुजीत। मैम शेयर। ऐसे दिख नहीं रहा है बेटा। स्क्रीन ही नहीं दिख रहा कब से। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 11 चैप्टर कारक है। ओके, कोई बात नहीं नितिन, मैं ऐसे मैम कारक है, संज्ञा कारक है मैम। कारक। कारक बताइए कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? मैम मैं कैमरा साफ करके दिखाता हूँ। मैम 8 प्रकार के। यस दिशांत, नाम बताइए। 8 प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के नाम बताइए। मैम दिख रहा है साफ। करण कारक मैम, करण कारक, कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। मैम मैं बताऊं एक बारी? यस आकर्षित, बताइए। मैम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादान कारक, संबोधक कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। संबंध कारक। यस, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध करण कारक, कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक, अपादान संबंध कारक। शेयर कर रहा है। हम संबंध कारक। हाँ, और मैंने शेयर कर दिया। मैम करण कारक। करण कारक तो मैंने बोल दिया। मैम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और संबोधन अंत में होता है। मैम संबोधन कारक। ये कौन शेयर कर रहा है? मैम आकर्षित। अच्छा, आकर्षित शेयर कर रही है। ओके मैम इसकी बुक थोड़ी सी अलग है मैम मेरे से। हाँ हाँ पता है बेटा। की। हाँ, इसकी दूसरी पब्लिशर की होगी। मैम नई वाली है ये। अच्छा, ये इस साल की है मैम? पहले के 1 से 4 तक। ओके, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक का प्रयोग क्यों होता है बताइए?
कारक की परिभाषा क्या लिखी है बताइए। मैम कारक की, हाँ, मैम संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या का सर्वनाम संबंध वाक्य के अनेक शब्दों के साथ प्रकट होते हैं उसे कारक कहते हैं। यस। तो कारक का प्रयोग क्यों होता है कि जब हम संज्ञा, सर्वनाम या वाक्य के अनेक शब्दों के साथ अगर कारक के चिन्ह नहीं होते ना, तो हमारा वाक्य ही कंप्लीट नहीं होता। ये संबंध प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? संबंध प्रकट करता है। संबंध। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? रुको, मैं आप लोगों को ऐसे लिख के बताती हूँ। मैम कर्ता कारक का पहचान। हाँ बताओ। क्रिया के स्थान साथ, जैसे जॉन कौन किन प्रश्न करने पर जिन शब्द से उत्तर मिले वह कारक कर्ता कारण है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक वाक्य लिखा है, राम ने सांप को लाठी से मारा। राम ने सांप को लाठी से मारा। अब इसमें आप ये बताइए कि ये जो, एक मिनट, कि ये जो ने शब्द है, ये जो ने शब्द है, अगर ने शब्द नहीं होता, को शब्द नहीं होता, शेष शब्द नहीं होता, तो क्या होता? राम सांप, तो क्या हो जाता? अगर ये सारे शब्द नहीं होते तो क्या हो जाता? हमारा नहीं बनता मैम। क्या हो जाता? राम सांप लाठी मारा। राम सांप लाठी मारा। एक मिनट बेटा, हमारा फिर क्या हो जाता? राम सांप लाठी मारा। तो क्या इससे कोई अर्थ निकल कर आ रहा है? नो नो मैम। मैम। राम सांप लाठी मारा से कोई अर्थ निकल कर आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है ना। इसीलिए कारक का बहुत ही महत्व है। हमारी क्लास अभी ओवर होने वाली है, बंद हो जाएगा। लेस देन 1 मिनट इज शोइंग हियर। ओके, तो अब हम स्टार्ट।